सभी का स्वागत है भाई। एसएससी जीडी का कल ही आंसर की आई थी। आज मैं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ सर्कुलर रेस के। एक और वीडियो आएगी, इसके बाद आएगी टाइम एंड वर्क के। गजब सर्कुलर रेस के तो हैं ही गजब, टाइम एंड वर्क के इससे भी गजब। और उसके बाद आएगी टॉप 100 क्वेश्चंस की। ठीक है, तीनों के तीनों वीडियो जरूर देखना। बढ़िया पेपर आ रहा था, कई पेपर में थे दो क्वेश्चन एक ही टाइप के सीरीज में दे रखे भाई साहब, लेकिन इसमें क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है, कई अच्छे थे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी, तो वो टॉप 100 में आएंगे। अरे अब सर्कुलर रेस का करता हूँ। तो सबसे पहले देखो आप सर्कुलर रेस का, यहाँ से देखो लगभग इसमें 4 टाइप हैं। ठीक है, चारों के चारों टाइप कवर कर रखी हैं। अब यहाँ पे देखो आप, ये क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन को समझना सही तरह। ठीक है, इसके बाद मैंने जैसे दो क्वेश्चन ले रखे हैं ना, तो एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताना उसका आंसर क्या है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या दे रखा है, 500 मीटर की एक वर्ताकार दौड़ है। हमने एक वर्ताकार दौड़ बनाई। ठीक है, एक वर्ताकार ट्रैक बनाया। तो अब हम एक वर्ताकार ट्रैक बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा चौड़ा भी कर देते हैं इसको, है ना। देखो एक ट्रैक बनाया 500 मीटर का, समझ में आ गया, कितने मीटर का, 500 मीटर का एक ये ट्रैक हो गया। अब इसके बाद जो दे रखा है वो पढ़ो, क्या दे रखा है, ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर इतने और इतने किलोमीटर की एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। अब ना मानना ये आड़त है। ठीक है, ये आड़त है, वे एक ही तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार समझ जाओ बस, फिर तो आप अपने आप कर दोगे। एक मान लिया हमने 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मान क्या लिया, दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। मतलब ये कह रखा है कहीं पे भी मिल जाए वो। ठीक है, तो वो कितने समय के बाद मिलेंगे वो चीज़ पूछना चाह रहा है। तो आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन वाला पढ़ा था आपने टाइम एंड डिस्टेंस में। स्ट्रेट लाइन में क्या था, ये 500 मीटर दे दिया, समझ में आ गया, और 500 मीटर दे दिया, और कह दिया कि है ना एक 36 के उससे चलती है, एक 45 के उससे चलती है, एक ही दिशा में है। तो हम क्या करते थे वहाँ पे, तो ऊपर डिस्टेंस, नीचे अगर डायरेक्शन सेम है तो इनका क्या हो जाएगा, सब मतलब डिफरेंस लेना पड़ेगा इनका। क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस। कितना आ गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 9 किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18। ठीक है, तो 9 तक काटो 2, है ना। अब 5 तक काटोगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4 6 24, और 4 पंजे 20, और 2 22, 6 था ना, 4 6 24, 2 4 पंजे 20, और 2 22। सॉरी, ये 500 से 8 नहीं, 500 था। ठीक है, 500 था, तो 550 गुणा में 4, 200 सेकंड हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, 500 ही था। ठीक है, मैंने गलती से 560 लिख दिया था, समझ में आ गया होगा। जैसे वो आपने पढ़ा था ना स्ट्रेट वाला, इस क्वेश्चन को जब इसमें क्या हुआ है कि वो पहली बार मिला है, चाहे कहीं पे भी मिला है, पहली बार मिला है, तो आप मिलता है ना, तो उसमें जब टाइम निकालना है तो वो आप इस मेथड से ही कर सकते हो। मतलब डिस्टेंस अपॉन, अगर सेम डायरेक्शन है तो S1 माइनस S2। ठीक है, अगर डिफरेंट डायरेक्शन है तो S1 प्लस में S2। ठीक है, कहीं पर भी मिले तो आपने ये फार्मूला लगानी है। अगर देखो अभी ये क्वेश्चन एक दूसरी टाइप और आई है, वो भी मैं बताऊंगा वो कैसे करनी होती है। अभी इसमें दे रखा है 432 दौड़ना शुरू करता है एक ही दिशा में, तो समय ज्ञात कीजिए जिसमें वह पहली बार मिलेगा। ठीक है, ये भी एसएससी जीडी 2025 में ये आया है। आपने ये कमेंट बॉक्स में बताना है इसका क्या आंसर। अब इसके बाद आप दूसरी टाइप देखो, इसके 4 क्वेश्चन आए हैं, चारों के चारों बहुत ज़्यादा आसान है। अब आप पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दे रखा है इसमें, पहले क्वेश्चन में दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, पढ़ो एक बार, कि एक 1500 मीटर की एक वर्ताकार दौड़ है। देखो दोनों में डिफरेंस समझना। ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस था और इस टाइप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में अलग अलग है। बच्चे इस टाइप को इनके डिफरेंस को समझ नहीं पाते, जिसके कारण वे फेल होते हैं। ठीक है,
और सर्कुलर रेस में बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दे रखा है, एक वर्ताकार दौड़ दे रखी है, हम बना लेते हैं एक वर्ताकार दौड़। ठीक है, एक वर्ताकार ट्रैक बना लेते हैं, एक क्या बना लेते हैं, एक ट्रैक। समझ में आ गया, हमने बनाया एक ट्रैक, ये बना दिया। अब इसमें क्या कहा है, हमें ये कहा है कि ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से 27 और दूसरा कौन सा है 45 की दौड़ से शुरू करते वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। विपरीत दिशा में बना लो। ठीक है, ये विपरीत दिशा होगी, ये कितना आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद वह पहली बार प्रारंभिक बिंदु, ये डिफरेंस है, उसमें कहा था कि पहली बार मिलेंगे, लेकिन इस पर कह रखा है कि प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये वाला जहाँ से इन्होंने शुरू करी थी, मतलब यहाँ पे किस टाइम मिलेंगे वो पूछा है। ठीक है, किस टाइम मतलब कितने समय के बाद मिलेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे, इस वाले पे। समझ में आ गया, तो इसमें और उस वाले में दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। ठीक है, अब इस वाले को हम कैसे करेंगे वो समझो। अब देखो, हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना। जब भी प्रारंभिक बिंदु आए ना, जब भी प्रारंभिक बिंदु आए, आपसे पूछे प्रारंभिक बिंदु पे किस टाइम मिलेंगे, आपने कुछ नहीं करना, बस आपने एलसीएम लेना है किसका, दोनों के टाइम का। ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं ना, उस दोनों के टाइम का आपने एलसीएम लेना है। टाइम का मतलब क्या है कि वो 1500 मीटर कितने टाइम में पार कर देता है ना, कवर कर देता है, उसका हमने लेना है। अब समझो, देखो ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है स्पीड। तो आपने कुछ नहीं करना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, आपने फार्मूले का पता होगा ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें क्या निकालना है टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितने है 1500 बटे में टाइम कितना है 27 किलोमीटर, तो 27 गुणा में, अब ये किलोमीटर में है ये मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। इसी तरह ये देखो, ये कितना आ गया हमारा 1500 बटे में 45 गुणा में 5/18। समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो आप, देखो अब काटो है ना, तो देखो 9 दूनी 9 तिया 15, तो ये कट गया। ठीक है, ये 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या आ गया 200। और ये देखो इसी तरह इसको काटो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 तिया 3 तक काटेंगे 6। ठीक है, 5 तक काटे हुए ये 2 है ना, ऊपर देखो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, अब आपको पता है हमें 200 और 120, ये 200 सेकंड और 120 सेकंड है। समझ में आ गया, क्योंकि हमारी डिस्टेंस मीटर में थी, स्पीड मीटर पर सेकंड में था, तो ये सेकंड आ गई हमारी। अब आपने 200 और 120 का एलसीएम लेना है, तो कितना आ जाएगा हमारा 600। कितना आ जाएगा 600 हमारा एलसीएम आ जाएगा 200 और 120 का। तो 600 सेकंड किसके बराबर होती है, तो 10 मिनट के। किसके बराबर होती है 10 मिनट के। सभी को समझ में आ गया होगा है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, बहुत और कई तरह से क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के। भाई साहब हर शिफ्ट में, बिल्कुल हर शिफ्ट में डाल रखा। ठीक है, तो ये वही है कि शुरुआती बिंदु पे कब मिलेंगे, बिल्कुल वैसे के वैसे करना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बता दो। ठीक है, अब ये देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 धावक एक गोलाकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर करने में उन्हें इतने सेकंड, 350 सेकंड, इतने सेकंड, इतने, तो कितने पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, कितने देर के बाद, मतलब कितने समय के बाद है ना वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो अभी बताया था मैंने, क्या बताया था भाई साहब बताओ जल्दी से, क्या बताया था मैंने, जब भी आपको कहे कि शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, तो जब भी आपको ऐसे कहे ना शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने लेना है टाइम का एलसीएम। टाइम का एलसीएम लेना मतलब
280, 350, 420 और 560 का आपने क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, अब देखो ये एलसीएम है, ये क्या है, एलसीएम है। क्या 56 से ये कट रहा है, 14 चौक 56, 5600 से देखो ये तो कटेंगे नहीं, है ना, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 13 वो वाला आ गया, है ना। अब देखो ये 350 से क्या कट रहा है, तो 7 पंजे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना, ये तो कट रहा है मतलब। और ये क्या इससे भी कट रहा है 5600 से, बिल्कुल। वरना ये देखो ये 14 से हो रहा है ना, 14 चौक, ये 14 से नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप ये क्या है 8400, इसका आंसर आ जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम लेना था। ठीक है, बकवास बकवास बहुत हो रही है अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें मिनट पूछ रखे हैं, मतलब घंटे पूछ रखे हैं, है ना, क्या पूछ रखे हैं, घंटे। कोई नहीं, कर दोगे। फिर से शुरुआती स्थान पर मिलेंगे, वह कितने घंटे के बाद शुरुआती स्थान पर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही करना जैसे मैंने तीसरा करा था। इसका भी कमेंट बॉक्स में बताना है। चौथे का भाई साहब ये है, दूसरे का ये था, है ना, और कौन सा करवाया था मैंने, छठे का बताना आपने, छठे का ये आंसर है। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं। एक ये देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, सर्कुलर रेस का जिसने कुछ भी नहीं आता ना, वो ये कर सकते हैं। ठीक है, बस आपने इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही पेपर में आवा है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, 3 व्यक्ति एम एन और पी वे इतने लंबे एक वर्ताकार ट्रैक पर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। क्या एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। ठीक है, एक ही दिशा मान लेते हैं हम। देखो यहाँ पे हमने मानना एक ही दिशा। ठीक है, एक भाग रहा है 20 से, एक भाग रहा 15 से, एक भाग रहा 12 से। अगर उसने सेम टाइम पे सेम पॉइंट तक रहा तो कितने टाइम के बाद वे मीट करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम वे कितने समय के बाद मीट करेंगे। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब इस सवाल को कैसे करते हैं समझो। अब देखो वो जो 2 वाला था ना, उसमें तो हम स्ट्रेट लाइन वाले से कर सकते हैं, लेकिन ये जब 3 वाला आ जाता है हमें कुछ नहीं करना। देखो इसमें क्या क्या रखा है, जैसे इसने पूरा सर्कल कर लिया, ठीक है, तो पूरा सर्कल कर लिया, इसने भी पूरा सर्कल कर लिया, इसने भी पूरा सर्कल कर लिया। लेकिन ये थोड़ी ना है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये मान लिया ये और ये मिलेंगे। ठीक है, एक ऐसा आएगा जब ये 15 और 12 वाला मिलेगा। लेकिन एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जब ये तीनों इकट्ठे मिलेंगे। समझ में आ गया, तीनों इकट्ठे मिलेंगे, तो वही हमने निकालना है। इस बकवास में छोड़ो मिल जाएंगे या ना मिल जाए, आपने ध्यान रखना है। जब भी 3 वाला आवे कुछ नहीं, आपने एलसीएम लेना है इनके टाइम का। क्या लेना, आपने एलसीएम लेना है इनके टाइम का। ठीक है, मतलब T1 T2 T3, समझ में आ गया, T2 TT TT। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना हमने, कुछ नहीं, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, अरे फिर ये टाइम आ जाएगा, इसका एलसीएम लेना है। तो 150/20 गुणा में 150/15 गुणा और 150/12, समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम, 60 बना लो सबको। क्या बना लो, 60 बना लो ना। तो देखो 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 बच्चों, देखो अगर एलसीएम लेना हमने, क्या लेना है, एलसीएम। देखो सेकंड तो आएगा, एलसीएम लेना है। जब फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन के एलसीएम लेते हैं जब, तो मैंने क्या बताया था कि ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ। ठीक है, तो ऊपर वालों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 150 सेकंड, है ना, और नीचे वाला का देखो 20 15 12, इनका एलसीएम क्या है, केवल 1। ठीक है, तो 150 सेकंड के बाद वे एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो 150 सेकंड हमारा आंसर। कोई दिक्कत है, दिक्कत है, इसना ध्यान रखियो। ठीक है, समझ में आ गया। 150 सेकंड के बाद इनका ऐसा वो होगा कि ये तीनों एक बिंदु पे मिल जाएंगे। सभी को समझ में आ रहा है, इसको ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, ये तो फिर भी आसान है। एक बार तो ये आ गया था कि ए और बी एक दिशा में, सी दूसरी दिशा में, तो वैसा भी सवाल
मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। अब इसमें क्या दे रखा है, पी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर इतने मिनट में पूरा कर सकता है। बिल्कुल 1 मिनट 60 सेकंड मतलब 90 सेकंड हो गया। कितना हो गया, 90 सेकंड, ठीक है। कितना हो गया, 90 सेकंड। एक कह रखा है क्यों 45 सेकंड में कर सकता है, ठीक है। तो कह रखा है यदि वह एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं तो विपरीत दिशाओं में चलते हैं, विपरीत दिशाओं में, तो भाई लास्ट रहेगा बस, बेरानी रिकॉर्ड होगा कि ना। देखो विपरीत दिशाओं में चलते हैं, है ना। हमने कुछ नहीं करना, हमने मान्या ये 90 था ना, अरे ये 45 था। हमने मान्या कि तो वे कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, तो कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, है ना। विपरीत दिशाओं हैं, कोई नहीं जुड़ जाएगा। देखो हमने मान्या 90 मीटर इसकी डिस्टेंस है पूरे सर्कल की, तो 90 में अब इनका क्या हो जाएगा बस हमारा, तो आपको फार्मूला तो पता है, डिस्टेंस अपॉन, अगर अलग अलग डायरेक्शन है तो स्पीड 1 जमा में स्पीड 2। अब देखो ये दे रखा है हमें सेकंड मतलब टाइम। अब ये हमने मान लिया डिस्टेंस, है ना, हमने मान लिया कि है ना ये जो सर्कल का था ना पूरा, ये 90 मीटर है। अब अगर 90 मीटर और 90 सेकंड लग गए तो 1 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड जमा में। अगर 90 मीटर है और 45 सेकंड लग गए तो 2 आ गई, समझ में आ गया। तो 1 जमा में 2 3 तब भाग करेंगे तो 30 सेकंड के बाद होगा। ये ऊपर डिस्टेंस है, नीचे स्पीड थी, टाइम आ जाएगा हमारा कितना 30। तो 30 सेकंड के बाद वे मिलते हैं। तो आप चैनल को ज्वाइन करना, वो मतलब सब्सक्राइब करना। हाँ एक और चीज़, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। ये रहा मैथ्स बाय दीपक शर्मा, इस पर सबसे पहले अपडेट मिलती है। आज RRB JEE का भी रिजल्ट आ गया है, तो वो भी आप देख लेना। बहुत ही जानदार शानदार लगी हुई है RRB। तो आप NTPC और ग्रुप D की तैयारी में लग जाओ।